बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अगर अब आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम इसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अब आपके साथ शेयर करें ताकि जब हम वीडियो लोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। नाज़रीन कराम, इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कौमी असम्बली में कायदे हज़्ब इख्तिलाफ मियाँ शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी को रोकना है। जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया था और एयरपोर्ट पर यह कहकर उन्हें बाहर नहीं जाने दिया गया कि ब्लैक लिस्ट की जो हमारे पास तफसीलात हैं वो अपडेट नहीं हुई, इसलिए हम आपको जाने की इजाज़त दे सकते। चूँकि ऊपर से हुक्म था कि मियाँ शहबाज शरीफ को जहाज़ पर चढ़ने नहीं देना। अब उसके बाद हुकूमत ने सांस लिया तो वज़ारत दाखिला ने जो एक ख़ुसूसी कमेटी है जिसकी ज़रिए सियासतदानों या दूसरे लोगों के नाम ECL पर डाले जाते हैं, उसके इजलास करके एक सिफारिश तैयार कर लिया वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कि मियाँ शहबाज शरीफ का नाम ECL पर डाल दिया जाए। ज़ाहिर है वो ECL पर डल जाएगा, कौन किसने रोकना है, बल्कि ये तो एक प्रोसेस मुकम्मल किया उन्होंने। उसके बाद फिर वो एक प्रोसेस है कि जी मियाँ शहबाज शरीफ इसके ख़िलाफ़ अपील करें, फिर चाहे तो इसे कमेटी मुस्तरद कर दे, चाहे तो इसे एक्सेप्ट कर ले। ये असल में ये जो ड्रामा किया गया है इसका बुनियादी मकसद ये है कि मियाँ शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी में मज़ीद ताख़ीर की जाए। दिलचस्प अमर यह है कि कल तक FIA और सारे ये कह रहे थे जी कि ब्लैक लिस्ट में मियाँ शहबाज शरीफ का नाम है। आज शेख रशीद अहमद फरमा रहे हैं कि उनका तो नाम ही ब्लैक लिस्ट में नहीं था, अब हमने उनका नाम ECL में डाला है। ये जो ECL का ड्रामा है ये इसलिए किया गया है कि मियाँ शहबाज शरीफ की रवानगी में 15-20 दिन की और ताख़ीर कर दी जाए। ये जाएगा मामला बिल आखिर हाई कोर्ट में और शहबाज शरीफ को जाने की इजाज़त भी हाई कोर्ट ही देगी। इनका बस चला तो ये किसी सूरत में भी उनको इजाज़त नहीं देंगे, क्योंकि जिनके जितने भी इक़दामात इस नौइयत के हैं ये बदनीति पर मबनी हैं। इनके पीछे एक सोच कार फरमाए कि मियाँ शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज के लिए नहीं जाने देना। कभी कोई दलील दे देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ इससे पहले भी गए थे, वापस आ गए थे। मियाँ शहबाज शरीफ किसी खौफ की वजह से वापस नहीं आएंगे, बल्कि वो इलाज कराने के लिए जा रहे हैं। एक ऐसे शख्स को जो कैंसर के ख़िलाफ़ जदोजहद कर रहा है, उसके इलाज के रास्ते में रुकावटें करना, खड़े करना और फिर तरह तरह के ताने देना, ये तो इसी हुकूमत को ज़ेब देता है। मेरा ख़्याल ये है ये हुकूमत की कम ज़रफ़ी है। हुकूमत को चाहिए कि खुला दिल करे, मियाँ शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क इलाज जाने दे और फिर उसके बाद जायज़ा ले कि फिर उनके साथ आपने क्या सलूक करना है। वैसे तो आपने शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ इक़दामात के लिए तो कोई ऐसा हरबा नहीं छोड़ा जो आपने ना किया हो, इख्तियार किया हो। अभी आपने हुदैबिया पेपर मिल का केस खोलने का ऐलान कर दिया है। आपको कहीं जब कुछ नहीं मिलता तो जो भी पुरानी चीज़ है उसको भी ढूंढ कर ले आते हैं। आप चाहते ये हैं कि ये ख़ानदान मुसलसल अदालतों के ही चक्कर लगाता रहे, तो वो खैर आप कर रहे हैं। आपको ये अल्लाह ताला ने इस वक्त इख्तिदार दिया हुआ है, आपकी तरफ से कोई फ़राख दिली का कोई मुजाहरा नहीं किया जा रहा। लेकिन बहरहाल ये बात सोचना चाहिए हुकूमत को, आज जिस तरह का आप सियासी मुखालफिन के साथ सलूक कर रहे हैं, कल इससे बदतर सलूक आपके साथ हो सकता है। फिर उस वक्त आपको
पाकिस्तान के अंदर छपने की जगह नहीं मिलेगी, आप पाकिस्तान छोड़कर भाग जाएंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि जो चीज़ें सेटल हो चुकी हैं उन्हें मत छेड़ें, और जो चीज़ें अदालत ने जिन चीज़ों के बारे में कोई फ़ैसला देना है उन्हें अदालतों को फ़ैसला करने का मौका दें। और मेरा ख़्याल ये है, ये ऐसा इशू है कि मियाँ शहबाज शरीफ को बैरून मुल्क की अदालत ने इजाज़त दी। इस बात पर एस्टेब्लिशमेंट भी हुकूमत से नाला नज़र आती है। एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत एक पेज पर नज़र नहीं आते। बहरहाल जो भी नतीजा निकलेगा इसका, वो सारी बात समझ आ जाएगी। बहरहाल एक बात बड़ी वाज़ेह है कि हुकूमत शहबाज शरीफ हुकूमत के असाब पर सवार है। हुकूमत को शहबाज शरीफ को अपने असाब से उतारना चाहिए और उसे खुलकर उन्हें बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देनी चाहिए, ताकि वो अपना इलाज करा सकें, और ना जब वापस आएँ तो फिर आप कुछ कहें कि वो वापस क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्हें पाकिस्तान आने से खौफ नहीं है। इससे पहले भी वो छः महीने एक बार रह चुके हैं और 6 महीने फिर रह चुके हैं जेल में। आप बार बार उन्हें जेल में भेजते हैं, लेकिन आप पास कोई सबूत तो होता नहीं, और फिर अदालतें आपके ख़िलाफ़ एक सर्टिफिकेट जारी कर देती हैं कि आपने उनके ख़िलाफ़ कोई करप्शन का केस साबित नहीं कर पाए। नैब आपके लिए अगरचे लीवर के तौर पर आप यूज़ कर रहे हैं, लेकिन नैब के इक़दाम आपके लिए बदनामी का बायस बन रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, आलमी सतह पर इस वक्त पूरा आलम इस्लाम सोगवार है। गज़ा की पट्टी पर इसराइल बमबारी कर रहे हैं। इसराइल के बच्चे, इसराइल में फ़लस्तीनी बच्चे पूरे आलम इस्लाम की तरफ देख रहे हैं, लेकिन कोई पूरे आलम इस्लाम में कुछ सलाहदी नज़र नहीं आ रहा। पूरी आलमी बरादरी खामोश तमाशाई बनी बैठी है। जिस तरह ज़ालिमाना तरीके से इसराइली फ़ौजी फ़लस्तीनी बच्चों को, ख़वातीन को शहीद कर रहे हैं, 60-65 से ज़्यादा शहीद हो चुके हैं, पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ मज़म्मत की बात हो रही है। आए, पाकिस्तान को लीड करना चाहिए, पाकिस्तान को पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठे करके वार्निंग देनी चाहिए, पूरे आलम इस्लाम को इकट्ठे होकर इसराइल को वार्निंग देनी चाहिए कि उसकी ईंट से ईंट बचा दी जाएगी अगर उसने फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम बंद ना किए। हमें ये तमाशा नहीं देखना चाहिए। पाकिस्तान ने भी एक बयान जारी कर दिया, ये ज़िम्मेदारी ख़त्म हो गई है, नहीं कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है ईद के बाद, गालिबन इसी मकसद के लिए कि वहाँ पर एक करारदाद मज़म्मत पास की जाएगी। नहीं, करारदाद मज़म्मत ना पास की जाए सिर्फ, बल्कि उन तमाम ममालिक के पर दबाव डाला जाए जिनके इसराइल के साथ तल्लुकात हैं, वो अपने तल्लुकात मुनक़ता करें और वो फ़लस्तीनी बेगुनाह बच्चों, ख़वातीन और फ़लस्तीनी नहते फ़लस्तीनियों की हिफाजत को इसराइली मज़ालिम से बचाने के लिए मैदान अमल में उतरना चाहिए। सऊदी अरब को उतरना चाहिए, मिस्र को उतरना चाहिए जो करीब तरीन मुल्क हैं, इस तरह शाम, इसी तरह जॉर्डन, ये मुल्क जो हैं करीब हैं, ये खड़े हो जाएं। इनकी बादशाहतें, इनकी जो हुकूमतें हैं, इनको फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठानी चाहिए। ये जो दब के बैठे हुए लोग जो अपने घरों में हुक्मरान, इनको बाहर निकलना चाहिए, इसराइल को वार्निंग देनी चाहिए। अगर ये बोलेंगे तो इंशाअल्लाह इसराइल को भी पसपाई का अख्तियार करनी पड़ेगी। एक वक्त आएगा इसराइल जो एक नाजायज़ रियासत है, जिसके बारे में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था ये एक नाजायज़ रियासत है, इसके ख़ात्मे के लिए, इसको अपनी हदूद में रखने के लिए आलम इस्लाम को मुत्तहिद होना पड़ेगा। OIC में जान पैदा करनी पड़ेगी, OIC को खड़ा होना पड़ेगा। एक क्लब नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पर जाकर तकारीर कराएं, खाने खाकर वापस आ जाएं और एक एलामिया जारी कर दें। आलम इस्लाम को इस प्लेटफार्म को मुतारक करना चाहिए। तीसरी बात जो बात करूँगा वो है इस बार
पाकिस्तान में रिकॉर्ड गंदम हुई है, 2 करोड़ मेट्रिक टन से ज़ायद गंदम पैदा हुई है। और कहा गया है कि 1100 अरब रुपए का ज़री मईशत में इजाफा हुआ है। ये अब अल्लाह ताला ने अगर आपको गंदम दी है, ज़्यादा गंदम दी है, तो आप हुकूमत को चाहिए इस गंदम को महफूज भी करे, ये गंदम ज़ाया ना होने पाए, और फिर इस गंदम के ज़रिए गंदम आटे की जो महंगाई है उस पर भी कंट्रोल किया जाए। आप इस पर फिर लोगों को सब्सिडी दें। अगर ये गंदम जिस रेट से मार्केट में आएगी, इस पर हुकूमत को जो लोग अपना गंदम इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं उस आटे के पर उन्हें सब्सिडी दी जाए, महंगाई को काबू किया जाए। सब जानते हैं कि IMF का बड़ा दबाव है पाकिस्तान में बिजली, गैस और दीगर अशिया की कीमतें बढ़ाने पर। उस दबाव के सामने अब हम खड़े हो सकते हैं। हमें चाहिए, जैसे वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि IMF का दबाव अगर हम कबूल कर लेंगे तो हम बुरे हाल में हो जाएंगे, पहले से बड़ी बुरी हालत हो जाएगी। लिहाजा हमें IMF का मुकाबला करने के लिए खड़े होना पड़ेगा। शुक्रिया।